आखिरकार डबल इंटीग्रल हमको एरिया देता है, तो कैसे, आइए चेक कर लेते हैं। ध्यान देना, सपोज कर जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, कहते हैं कि आप एरिया फाइंड करिए, फाइंड एरिया बिटवीन गिवन रीजन वेयर, जहां पे हमारा x क्या है, सपोज करिए 1 से 2 है, एंड y मेरा क्या है, y मेरा क्या है 3 से सपोज करिए 4 है। इनके बीच में हमें जो है एरिया फाइंड करना है। तो आप तो डायरेक्ट चाहे फिगर बना के जो है एक रेक्टेंगल बनेगा या स्क्वायर, ये एक स्क्वायर बनेगा, इनके बीच का डिफरेंस 1 1 आ रहा है, डायरेक्ट निकल सकते हैं। लेकिन हम सीखते हैं कि आखिरकार एरिया कैसे निकलेगा। अभी हम वो रीजन वाले क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि अभी हम आपको स्ट्रिप कट करना और सब कट करना नहीं बताएं, इसलिए हम एक सिंपल से क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पर ध्यान देना, ओह सॉरी, इसमें भी तो स्ट्रिप ही कट करना पड़ेगा। आइए कुछ एरिया बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। अभी हम स्ट्रिप वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे कि मतलब स्ट्रिप कट करके एरिया निकालना, फंक्शन दो रीजन, मतलब फंक्शन के अंदर जो रीजन बाउंड हो रहा होगा, अभी हम उनका क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम वो फॉर्मेट नहीं जानते हैं जिसको हम लोग डबल इंटीग्रल में स्ट्रिप कट करके सॉल्व करते हैं। अभी हम सिंपल सीखे हैं। तो आइए यहाँ पर देखना आप लोग, उसके बाद हम स्ट्रिप बेस्ड क्वेश्चन के लिए स्ट्रिप बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा मॉड्यूल 3 होगा, शायद हाँ मॉड्यूल 3 होगा, उसको सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना। सपोज करिए ये हमारे पास डबल इंटीग्रल दिया गया है, x बराबर 1 से 2, y मान लीजिए 3 से 4 दिए हैं। अब कह रहे हैं इनका एरिया a बताइए क्या होगा, इसका एरिया पूछ रहे हैं। ठीक है, अभी मान लिए, क्योंकि एरिया के लिए यहाँ 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी दिखाएंगे क्या ये रियल में जो यहाँ पे एरिया आ रहा है वही हम ज्योमेट्री से भी एरिया फाइंड कर सकते हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पर हमारी दोनों लिमिट क्या है, कांस्टेंट है, और हमें पता भी है कि ये किसकी लिमिट है, और साथ में साथ ये जो 1 लिखा हुआ है तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो इस रीजन में कंटीन्यूअस तो होगा ही। तो हमें कोई ये डर नहीं है कि यार x के रिस्पेक्ट में पहले करोगे तो कुछ और रिजल्ट आ सकता है, y के रिस्पेक्ट में करोगे कुछ और आ सकता है। डबल आंसर का हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसको x के रिस्पेक्ट में, या आपकी इच्छा हो तो y के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखना, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, आप यहाँ पर x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हो भैया? क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। यहां पर देखना स्टार मार्क, कोई नंबर a है उसका पावर 0 क्या होता है, 1, जहां पर a बिलोंग करता है ऑल रियल नंबर से एक्सेप्ट 0। अब यहां पर अगर आप इंफिनिटी भी लेके आ गए ना तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट हो जाते हैं, तो उनके लिए हम लिमिट पढ़ते हैं। तो कोशिश करिएगा कि रियल में अगर हम रियल लिए हैं तो यहाँ पर इन्फिनिटी को भी इग्नोर ही कर रहे हैं, क्योंकि इस रियल से हम इन्फिनिटी भी नहीं लेना चाहते, 0 भी नहीं लेना चाहते, या लिख दे रहे हैं कि ये सब ए जो है क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ लेना। तो आप बताइए, यहाँ पर 1 लिखा, क्या हम x टू द पावर 0 लिख सकते हैं? नहीं, बोलो हाँ, कहो यार हाँ लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख डालना कि हाँ कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, dy। अब यार हमें पता है कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन हो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। सपोज करिए हमारे पास x टू द पावर n dx का करना है इंटीग्रेशन, x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन करना है। आप कैसे करेंगे, पावर में एक जोड़ते हैं और जो वैल्यू आती है उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर देखिए x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, साथ में हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c ऐड कर देते हैं, जिससे हमारा काम बचे खुचे भी जो कांस्टेंट होते हैं इस एंटी डेरिवेटिव का, सॉरी इस डेरिवेटिव का, जिसको हम इंटीग्रैंड बोलते हैं, सब जो है कंप्लीट हो जाते हैं। सॉरी इसके कंप्लीट होते हैं, यार मैं गलत बोल दिया, चलो कोई बात नहीं, चलो बाद वो देख लेना, वो वीडियो बने पड़े हुए हैं तो वहां पर जाकर अच्छे से देख लेना। तो यहाँ आप 0 में जब 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, उसी से डिवाइड कर देना। x टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, लिमिट लगा दीजिए, क्या दिए हैं, 1 से 2 दिए। ध्यान से देखना, एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा लेकिन एक क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। ध्यान, क्योंकि ये वीडियो लेंदी हो जाएगा, आप लोग देखते तो हो नहीं, क्या मतलब है, मतलब फर्जी मेहनत करते रहते। यहाँ पर डालिए, यहाँ पर आप, अब ये क्या हो गया, x टू द पावर 0 प्लस 1 मतलब x का पावर 1, x पावर 1 का मतलब क्या हो गया, x आ गया। ठीक है, और आप 1 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब वही सिंपल सी बात है कि यहाँ पे x आ गया, कहने का मतलब x हो गया, और इसकी लिमिट क्या दी है, 1 से 2 दी है। तो डालिए 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1, यानी इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ओवरऑल क्या, यहाँ पर क्या बचेगा, y इक्वल टू 3 to 4 dy।
अब इस dy का इंटीग्रेशन करेंगे, y आ जाएगा, हाँ y आ जाएगा, और y में आप इस लिमिट को डालेंगे 3 से 4, तो बोलिए क्या आएगा भैया, बोलो क्या आएगा। y में जब इस लिमिट को डालेंगे 3 से 4 तो यहां पर आएगा 4 - 3, आंसर का क्या आ जाएगा 1 यूनिट स्क्वायर। आइए चेक करते हैं यार कि क्या ये जो रीजन डिफाइन है, मतलब x की लिमिट डिफाइन है, y की लिमिट डिफाइन है, दोनों मिलकर तो एक रीजन ही बना रहे हैं, एक क्षेत्रफल बना रहे हैं। क्या इस रीजन में जब हम इस वैल्यू का मतलब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो क्या हमें इस रीजन का एरिया रियल में मिल रहा है? क्या उस जो x बराबर 1 से 2, x बराबर 3 से 4 के बीच का जो रीजन है, क्या उसका एरिया 1 यूनिट स्क्वायर ही होगा? आइए हम उसको ज्योमेट्री से भी टेस्ट कर लेते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पर ये रहा हमारा कार्टेशियन प्लेन, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। लेट्स चेकअप यार, चेक करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब यहां पर करें x = 1, x = 1 वाली लाइन ड्रा करो, ये रहा y एक्सिस से डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट होता है, x = 1, ठीक। अब उसके बाद कह रहे हैं x की वैल्यू 2 है, मतलब x = 2, तो ये ले लीजिए, यहां से यहां तक 1, तो यहां से यहां तक 2 आ जाएगा। y एक्सिस से डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट, ये लाइन हो गया। उसके बाद कह रहे हैं y = 3, तो यहां पर देखना 1 2 3 ऐसा मान के चलते हैं यार। जानते हो y एक्सिस को थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं यार, हो नहीं पाएगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 3 आ रहा है ना, हाँ, तो y = 3 है, ये हमारा हो गया y = ओ सॉरी यार, देखो यहाँ पे हम रियल डायग्राम नहीं बना रहे हैं, थोड़ा सा मिलता जुलता डायग्राम बना दे रहे हैं, वो समझ लेना आप लोग। समझ लीजिए ये हमारी y = 3 है, लेट अस सपोज दैट दिस इज y = 3 एंड दिस इज y = 4, ठीक। आप देख रहे हैं इनके बीच में एक हमें कॉमन रीजन मिल रहा है, जो कि क्या है, एक स्क्वायर दिख रहा है। आप बताइए इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 4 ये अपर है, 3 लोअर है, 4 में से 3 आप सब्ट्रैक्ट करिए 1 आएगा, तो यहाँ जो है इनके बीच का डिस्टेंस 1 हो गया, और ये 2 है, ये 1 है, इनके बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो 1 हो गया। कहने का क्या मतलब है कि इनके साइड का लेंथ 1 1 है, ये आपको स्क्वायर दिख रहा है, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आएगा बोलो, लेंथ इंटू ब्रीथ, मतलब साइड का स्क्वायर कर सकते हैं, लेंथ और ब्रीथ क्या बोले यार, दोनों साइड इक्वल है ना, साइड का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, आंसर देखिए 1 आ गया। तो आप देख रहे हैं ना, जो एरिया आप ज्योमेट्री से फाइंड कर रहे हैं, सेम एरिया अगर हम इस फंक्शन की वैल्यू को यूनिटी कर दें और उसका डबल इंटीग्रेशन कर दें उस रीजन में, तो दिए हुए रीजन का क्या दे देता है, एरिया फाइंड करके दे देता है, ठीक है। तो यही काम यहां पर चल रहे हैं, तो ये तो आपको दिख रहा है डबल इंटीग्रेशन कैसे एरिया देता है, ठीक।